राधे राधे। आज हम आप सभी को 2 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ये 2 नंबर से और 2 कलर में बनाएंगे। 2 नंबर के लिए और 2 कलर में बनाना सिखाएंगे। ये 2 कलर की ऊन है और ये 12 नंबर की सिलाई है, क्रोशिया। 12 नंबर की क्रोशिया से ये बनाना है। आइए अब हम आपको बनाना बताते हैं। ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल की है ड्रेस। तो अब हम यहाँ पे छोटी सी पहले गांठ बनाएंगे। फिर अब हम इसी में से 12 चैन बनाएंगे। 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम यहीं से एक चैन बना के और ऊपर से फंदा लेके अब दूसरे स्टिच में डबल स्टिच बनाएंगे। फिर हम सेकंड में डबल स्टिच बनाएंगे। एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर सभी राउंड में एक स्टिच में एक, दूसरे में डबल। ऐसे हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। हर चेन में अभी स्टार्टिंग में दिक्कत तो आती है थोड़ी सी, पर यह है कि आराम आराम से हर एक चेन में डबल स्टिच, एक चेन में हमने एक बनाना है और दूसरी चेन में हमने 2 बार बनाना है। लास्ट में हमने एक बनाना है डबल स्टिच। ये हमारा हो गया। ये भी है हमारा लास्ट है। हमारा ये राउंड अब कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। एक चेन लिया, एक और चेन लिया। अब हमने इसमें अब कुछ नहीं करना। अब हमने सारे जितने भी चैन है उतने में हमें डबल स्टिच बनाना है। आइए अब हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते। अब हम दूसरा राउंड तैयार करते हैं। एक चेन लिया। अब ये हमें हाफ स्टिच बनानी है। एक चेन में हमने 2 किया, 2 से 1 किया और अब हम तीसरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे हाफ स्टिच। 1 बना लिया, अभी हमने 2 बना लिया। फिर हम एक चेन में फिर एक
हाफ स्टिच बनाएंगे। फिर दूसरी चेन में भी हम हाफ स्टिच बनाएंगे। फिर तीसरे में हम डबल हाफ स्टिच बनाएंगे। ऐसे करते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। अभी अब हम आगे लास्ट में। अब हमारा ये सेकंड रो, अब हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी ये फर्स्ट रो होगी, या सेकंड रो होगी, अब ये थर्ड रो होगी। अब हम इसमें स्लीव बनाएंगे। फर्स्ट में बनाया, अब हम इसमें स्लीव बनाएंगे और फिर हम अब आपको फिर दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। डबल स्टिच बनाना है हमने 6 चेन में। ऐसे बनाना है धीरे धीरे। कितनी होगी? 1 2 3 4 होगी। 5 5 6 राउंड बनाने के बाद में डबल स्टिच लेने के बाद में हमें 1 2 3 4 5 6 राउंड छोड़ के 6 चैन छोड़ के 6 छोड़ के 7वें में हमने डबल स्टिच बनानी है। फिर इसमें हमें अब बैक पोर्शन बनाना है, तो बैक पोर्शन भी हमें डबल स्टिच से बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 चेन बना के अब हमने दूसरी स्लिप बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चैन छोड़ के हमने 7वें में लेना है। फिर हमने अब इसमें स्लिप बनानी है। 2 ये 3 ये 4 ये 5 4 ये 5 और ये लास्ट ये 6। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये हमारी अब चोली बन के निकल आई है।
ये हमारा बैक का हो गया और ये हमारा फ्रंट का हो गया। ये हमारी स्लीव होगी। ये चोली 2 नंबर के लड्डू गोपाल की कंप्लीट हो गई। आइए अब हम इसको दूसरा कलर लगा के अब घेरा बनाना बताते हैं। अब हम ये दूसरा कलर लगाने जा रहे हैं। अब हम दूसरा कलर लगा के अब हम यहीं से इसको ऐसे पकड़ के और इसमें से लगाना है। जहाँ से हमने कट किया है वहीं से हम जॉइंट कर लेंगे। अब एकदम ये सिंपल सा तरीका है। नॉट लगा के इसको हमने जोड़ दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया। ये देखिए, अब ये जो धागा है ये आप इसको निकले ऐसे एक्स्ट्रा उनको कट कर सकते हैं, चाहे आप तो बाद में कर सकते हैं। तो अभी हमारी चोली कंप्लीट होगी है। ये स्लीव होगी, ये स्लीप होगी, ये बैक हो गया, ये फ्रंट का हो गया। ये अब हम ये जो जॉइंट किया था अब इसको हम साथ के साथ अब आइए हम सबसे पहले इसको हम 1 2 चैन बनाने के बाद में सेम चैन में इसी जगह पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना दिया। अब हमने एक और 2 बार अब हमें जितनी भी ये चैन आ रही हैं हमको इसी तरह से 2 चैन बनानी है। बना के ऐसे करके ऐसे करके फिर ये राउंड कंप्लीट करते हैं। इसमें ये ऐसे अब ये देखो ना जो मैं अब ये बना रही हूँ। अब इसको ना आप ये धागे को साथ के साथ ऐसे लेके आप चल सकते हो ताकि इसी के अंदर ये आपको काटना भी ना पड़े। काट दोगे तो फिर ये उधड़ जाएगा। और अब हम ऐसे ऐसे करते करते और हम अब ऐसे हाफ डबल क्रोशिया जितनी भी चैन है उतने में अब हम ये दूसरा राउंड बनाते हैं। हमने एक चैन बना लिया है। अब हमने एक चैन बना के और अब हम उसको ये 1 2 छोड़ के तीसरे में हमने इसको हाफ स्टिच से जोड़ देना है। फिर हमने यहीं पे 2 चैन बनाना है। सेम जगह पे हमने अब 4 बार बढ़ाना है। 1 2 3 और ये 4 और एक चैन बना के फिर अब हम फंदा ऊपर लिया 1 2 3 छोड़ के चौथे घर में हमने फिर से बनाना है। सेम बनाना है हमने इसी में 3 बार और इसी तरह हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। हर 3 चैन छोड़ के चौथे चैन में हमने 4 बार बना के ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमने ये 4 बना लिया। एक चैन बनाया 1 2 3 4 3 चैन छोड़ के चौथे चैन में हमने सेम उसी चैन में हमने 4 बार बनाना है। 2 3 और ये 4 फिर एक चैन बनाया फिर 1 2 3 4 3 चैन छोड़ा फिर हमने चौथे में बनाया हमने। फिर अब हम सेम जगह 3 बार हम और बनाएंगे। 2 हो गया हमारा राउंड, सॉरी राउंड नहीं चैन। 2 3 और ये 4 एक चैन बना लिया हमने। और अब हम 1 2 3 4 हम फिर से बनाएंगे। अब हम 1
ये 2, ये 3, ये 4। अब हमारी ये 4 बन गई है। अब हमें एक चेन बनाना है। फिर सेम वही तरीका 1 2 3 4। आइए अब हम ये कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने अब ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमारे ये 8 9 ये बन गए हैं चैन। अब इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हुए हैं। अब हम इसको यहीं से अब इसको जॉइंट करेंगे हाफ स्टिच लेके ना। और हम यहीं पे जो तीसरी चैन थी हमारी, ये एक काउंट होती है। अब हम इसको यहीं पे हमने इसको अब जोड़ दिया। ये अब हमारी ऐसे ये चोली होगी। ये हमारा घेरा स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और फिर हम ये जो 4 बनाए थे हमने, इसके बीच में अब हम ऐसे यहाँ पे 4 बार बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4 बना लिया 4 बार। अब हमने एक चैन बनानी है। फिर हमने जो ये 4 चैन बनाई थी हमने, ये 4 इनके बीच में जो ये होल है, हमने ऊपर नहीं लेना है। ऊपर की बजाय हमें ये बीच में होल में लेना है। फिर हम अब यहाँ पे 4 बार फिर बनाएंगे। 1 सेम जगह पे 4 बार, 2 ये 3 ये 4। फिर एक चैन बनाएंगे। फिर हम दूसरी चैन में अब हम फिर से वही बीच में होल में बनाएंगे। फिर अब आइए हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। हमने अब ये सारे चैन में हमने ये बना लिया। अब हम इसको डबल स्टिच से अब हम इसको यहीं पे जोड़ेंगे। अब ये हमने जोड़ दिया। अब हम यहाँ बीच में एक बार और हम इसको सेम स्टिच हाफ स्टिच से इसको जोड़ दिया। अब हम बनाएंगे चैन 2 3 चैन बना के बीच में इसके सेम जगह पे अब हमने इसमें बनाना है। पहले हमने बनाए यहाँ पे 4 1 2 3 4 होल बनाए। फिर हमने दूसरे राउंड में हमने 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसमें बनाएंगे 8 डबल स्टिच करके। अब हम इसमें एक ही राउंड में हम अब 8 बार बनाएंगे। ये हमारे हो गए। जो हमने ये 3 की चैन बनाई हमारी, ये भी एक चैन मानी जाएगी। 1 2 3 4 हो गया। अब ये 5 ले लिया। और अब एक ये 6 हो गए अब हमारे। अब फिर से हमने एक चैन लिया। एक चैन लेने के बाद में जो हमने ये 6 चैन बनाई हुई है, 1 2 3 के बीच में हमने अब इसमें डबल स्टिच करके हमने 8 बार बनाने हैं। आइए अब हम इसको ऐसे राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने 4 बनाए, फिर हमने 6 बनाए। अब हमने तीसरी राउंड में हमने ये 8 का बना के अब ये हाफ स्टिच से हमने जोड़ दिया है। फिर अब हम आ जाते हैं 1 2 3 छोड़ के चौथे में फिर इसको सेम स्टिच से फिर से जोड़ दिया। अब ये हमारा बीच का आ गया, सेंटर में आना था। अब हम 3 चैन बना के और फिर सेम जगह पे फिर हम डालेंगे। इसमें हमने अब बनाने हैं 1 2 ये
3, ये 4, ये किए 5, किए 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। अब हमारा एक ये फ्लावर तैयार हो गया है। और अब हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बना के अब हम इसको सेंटर में फिर से बनाएंगे, 10 चैन बनाएंगे। ये हमारा लास्ट है। हाँ जी, फिर ये हमारा लास्ट बनने के बाद में फिर हम इसको दूसरे धागे से इसकी आउटलाइन करेंगे, फिर ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। आइए फिर हम अब ये राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर बताते हैं। हमने ये कंप्लीट कर लिया राउंड। हमने पहले 2 बनाए, 2 चैन बनाई, फिर 4 चैन बनाई, फिर 6 बनाई, फिर 8 बनाई, अब हमने 10 बनाई हैं। हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे हाफ स्टिच से हम इसको जोड़ देंगे। अब हम ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से इसको धागे को इसको थोड़ा सा लंबा करके और फिर इसके बीच से हम ऐसे इसको निकाल के हम गांठ बांध देंगे ऐसे। फिर ये हमारा गांठ बंध गया। अब हम इसके अब दूसरा कलर लगाएंगे। हम अब यहीं से अब हम इसको जोड़ेंगे। आइए अब हम आपको ये दिखाते हैं। अब यहीं से हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। हम जोड़ के फिर दिखाते हैं। हमने ये धागा यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसमें जो हमने ये जॉइंट किया धागा को, अब हम इसके साथ साथ ऐसे इसके इसी में जोड़ के बनाएंगे ताकि हमारा ये उधड़े नहीं। जितनी चैन है अब हम इसमें हाफ स्टिच करते हुए हम इसको सारा ऐसे कंप्लीट करेंगे। जितनी चैन है हमारी, ये हमारी आउटलाइन बनेगी। अब पहले ऐसे लिया, इसमें से फिर 2 किया, 2 से 1 किया, इसमें हम पूरा कंप्लीट करते हैं वैसे। चार, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। ये हमारी ऐसे एक चैन में हमारी 10 आएंगे। एक फ्लावर में हमारी 10 हाफ स्टिच आएंगे। आइए अब हम ऐसे इसको कर लेते हैं, फिर हम अब आपको दिखाते हैं। हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। हमने ये हाफ स्टिच से पूरा राउंड करा है कंप्लीट। अब हम इसको यहाँ पे हाफ स्टिच से इसको हम ऐसे अब जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में फिर अब हम इसको बड़ा सा धागा लेके और फिर हम इसके बीच से ऐसे इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद में फिर अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। हमारी ड्रेस ये कंप्लीट हो गई है। हमने सबसे पहले चैन बनाया 12 चैन। 12 चैन बनाने के बाद में हर चैन में हमने डबल स्टिच बनाया। सेकंड रो करा कंप्लीट, फिर थर्ड हमने बनाया, फिर हमने स्लीव बनाई। स्लीव बनाने के बाद में हमने चौथा राउंड कंप्लीट करा। चौथा राउंड कंप्लीट करने के बाद में हमने फिर दूसरा कलर लगाया। फिर हमने हर चैन में 2-2 हमने ये डबल स्टिच करके हमने ये राउंड कंप्लीट किया। फिर हमने छठा राउंड हमने बनाया। फिर इसमें 6 फ्लावर बनाए, पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। फिर हमने ये 12 राउंड पे हमने ये कंप्लीट किया। फिर हमने उसके बाद में लास्ट हमने दूसरा कलर लगा के हमने इसकी ये हाफ स्टिच करके हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है।
ये हमारा 2 नंबर के लड्डू गोपाल की ये ड्रेस तैयार होगी। आइए अब हम आपको पहना के दिखाते हैं। अब ये अपने ठाकुर जी को ड्रेस अभी जो बनाई हमने वो पहना के दिखाया। ये इतनी फिटिंग अच्छी आई है इस ड्रेस की, इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतनी अच्छी फिटिंग इस ड्रेस की आती है।